जुर्म का कोई धर्म नहीं होता है, वह तो सिर्फ जुर्म होता है। फिर क्यों जब कोई हादसा या कोई केस या कोई ऐसे मामले आ जाते हैं तो गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान करने लगता है और चारों तरफ वह हिंदू मुसलमान करके नफरत का माहौल पैदा कर सकता है। क्या दर्शकों को ये सारी चीजें समझ नहीं पड़ती कि जुर्म सिर्फ जुर्म हुआ है, उसमें जात पात का कहाँ से लेना देना है। आप देख रहे हैं नगमा की नजर से, आपके साथ में हूं नगमा खान। हम अगर बात करेंगे तो वैसे तो रोज इस भारत में बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है और उसके बाद यह सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग करते हैं। हर जगह जहाँ पर एक लड़की मिली वहाँ पर सामूहिक बलात्कार होते हैं और उसके बाद फिर उसे बुरी तरह से जान से मार भी दिया जाता है और उसके बाद कहीं किसी के टुकड़े कर दिए जाते हैं, किसी के शव के, या तो फिर किसी को जला दिया जाता है। इस तरह के हादसे भारत में आम बात है। ये सारी बातें तो रोज का ही अब हिस्सा हो गया है। आज हम बात करेंगे 3 हाल ही में हुए हादसों की। पहला हादसा हुआ सितंबर महीने में, जो एक जिम ट्रेनर पुष्पेंद्र के साथ इशरत परवीन नाम की मुस्लिम लड़की ने शादी की। उसके बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया और वह इशरत परवीन से सोनी तिवारी बन गई। उसके बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा, प्यार, बेवफाई इस तरह से होने लगा और एक दिन पुष्पेंद्र तिवारी ने अपने दोस्त सूरज शर्मा के साथ मिलकर इशरत परवीन उर्फ सोनी तिवारी की हत्या कर दी। ये सितंबर की बात है। और अगर दूसरा हादसा दे तो नवंबर का ही एक हादसा है जबलपुर का, जहाँ पर अभिषेक पाटीदार ने अपनी ही जाति की शिल्पा झारिया को एक रिसोर्ट के रूम में ले जाकर वहां पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और साथ साथ उसने वीडियो भी बनाया। इस हादसे के बाद तीसरा हादसा जो बहुत ही अभी 5 दिनों से ज़्यादा हो रहा है। ये हत्या तो दरअसल मई में ही हो गई थी, लेकिन उसके जो सारी खबर है, इसकी सारी जो खबर वो अब जाकर पूरी दुनिया के सामने आई है। वो है आफताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा की। श्रद्धा और आफताब दोनों मुंबई से दिल्ली गए हुए थे। श्रद्धा ने पूरी तरह से अपने माँ बाप को छोड़ दिया था क्योंकि उसके माँ बाप इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उसके बाद वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में दिल्ली में रहने लगे। उसके बाद जब श्रद्धा ने आफताब को शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया तो दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे और एक दिन ऐसे ही मौका देखकर आफताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया और उसके बाद सभी पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से बेरहमी से उसने उसके टुकड़े करके फ्रिज में रखा और एक एक करके जंगल में फेंका। ये तीनों हादसे बहुत ही बेरहमी से किए गए हैं और अमानवीय हैं। इस तरह के हादसों पर हादसे करने वाले की सोच क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों जो पुष्पेंद्र वाला मामला है और अभिषेक वाला मामला है, इसको न ज़्यादा उजागर करके पूरी तरह से गोदी मीडिया ने जो आफताब वाला है, तीसरा जो हाल ही में जिसके परतें खुली है जुर्म की, वो उस हादसे को इस तरीके से सोशल मीडिया पर और मीडिया वन पर हर जगह इस तरह से वायरल किया है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो ये नफरत फैलाई जा रही है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों मीडिया वाले कर रहे हैं? क्या टीआरपी उन्हें बढ़ाना है? क्या उन्हें श्रद्धा के घर वालों से थोड़ी सी भी उन्हें उनकी फिक्र है? इस तरीका क्या वो गए? एक भी मीडिया वाला श्रद्धा के घर गया, उनके जो डैडी थे उनसे बात करी? या कोई भी नेता जो इस तरीके से प्रचार करता है इस तरह के हादसों में हिंदू मुस्लिम लेकर? और अभी तो यह खबर और आ रही है कि जो आफताब अमीन पूनावाला है वो मुस्लिम नहीं है, वो पारसी है।
तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मीडिया है ये तब कहाँ गया था जब हासरत में सामूहिक बलात्कार करके मारी गई गुड़िया को प्रशासन द्वारा रातों रात जला दिया गया था, उसके परिवार की अनुमति के बिना उसका अंतिम संस्कार तक करने नहीं दिया था। इस तरह के मुद्दे लेकर मीडिया क्यों उजागर नहीं करता है और क्यों सवाल नहीं करता है प्रशासन से? उसे उसका भी तो हक है, उसका अधिकार है प्रशासन से सवाल पूछना, लेकिन वो सिर्फ उसका एक मकसद है कि उसे हिंदू मुस्लिम करना है। आप कोई भी मरे कोई भी जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जेब तो पैसों से लबालब भरी है और इसी का उसे पैसा मिलता है। सारे पूरी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सारे लोगों ने मुस्लिम हिंदू करके आफ्ताब और श्रद्धा का जो मामला है उसको बहुत गर्म कर दिया है। बहरहाल गुनाह होता है और इस तरह के अपराधियों को किसी भी तरह से माफ नहीं किया जाना चाहिए। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।